पढ़ेंगे? कहानी। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ। ठीक है, तो हम अब कहानी सुनते हैं खरगोश और कछुआ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम इसका नाटक करेंगे। ठीक है? एक वक्त की बात है। एक वक्त की बात है। आप लोगों को पीछे नहीं बोलना है, मैं कहानी सुना रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। एक वक्त की बात है, किसी ने घने जंगल में एक खरगोश रहता था। जंगल में कौन रहता था? खरगोश। जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वह उसी से अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। जैसे उसे कोई भी जानवर दिखता उसे बोलता कि आज अपने रेस लगाते हैं, क्योंकि उसे घमंड था कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। ठीक है? दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरों का मजाक भी उड़ाता। जो धीरे दौड़ते थे ना, उनका मजाक उड़ाता कि आपको तो दौड़ना ही नहीं आता, मैं तो इतना तेज दौड़ता हूँ। इस तरह से एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसे एक कछुआ दिखा। कौन दिखा? कछुआ। कछुआ धीरे दौड़ता है या तेज? धीरे। हाँ। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। उसने कछुए को भी बोला कि आजा मेरे साथ रेस लगा। ठीक है? कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए एक जगह जमा हो गए। ठीक है? दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत धीरे। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कछुआ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आ रहा है, उतनी देर में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा है, उसे यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, क्यों थोड़ी देर में आराम ही कर लेता हूँ। ये सोचते हुए एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। है ना? ध्यान से सुनते रहो, फिर नाटक करवाएंगे इसी कहानी का। पेड़ के नीचे सुस्ताने से कब उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया, क्योंकि वो तो नहीं, पहले तो बहुत तेज दौड़ रहा था, फिर जैसे पेड़ दिखा कछुआ बहुत धीरे चल रहा था। उसने बोला, उसने सोचा कि ना वो वहां से यहाँ तक आएगा, उतनी देर तक मैं सो जाता हूँ। ठीक है? वो सो गया, उसकी आंख लगी। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता दौड़ जीत गया। कौन जीता दौड़? कछुआ। फिर उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजाने शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई। वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा, लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था, क्योंकि वो तो सो रहा था। है ना? खरगोश पछताता रह गया। कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है, यानी जो आराम से और मेहनत से लगातार काम करते रहता है, उसकी जीत पक्की होती है। जिन्हें खुद पर अपने किए हुए कार्यों पे घमंड होता है, उनका घमंड जरूर टूटता है। क्या होता है? घमंड टूटता है। इसमें कौन जीता कहानी में? कछुआ। कौन जीता? कछुआ। क्यों जीता? कछुआ। कछुआ क्यों जीता बताओ? खरगोश सोना था। खरगोश हो गया और वो अपना काम धीरे धीरे लगातार करता रहा, इसलिए वह जीत गया। चलो अब नाटक करते हैं। कछुआ और खरगोश है। ठीक है? अब खरगोश क्या करेगा? इन सबसे पूछेगा कि कोई मेरे साथ दौड़ लगाएगा, तो ये से बोल देंगे कि नहीं लगानी है। ठीक है? फिर कछुए से बोलेगा कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि मैं तुमसे रेस में जीत जाऊंगा। ठीक है? फिर उसके बाद ये कछुआ और तुम दोनों दौड़ लगाएंगे। ये आप लोगों को बोलना है कि चलो हम कछुए और खरगोश की दौड़ देख कर आते हैं। ठीक है? फिर सारे बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे और ये दोनों दौड़ लगाएंगे। ठीक है? चलो स्टार्ट। तू लगाएगा। हाँ मैं लगाऊंगा। ठीक है चलो। हम आज तो थाने बोलो ना। कछुआ की
कछुआ की दौड़ देखूंगी। जोर से बोल जोर से। अच्छा था, अब बहुत पीछे रह गया यार, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम सारे ताली बजाओ। कछुआ तो पहले ही जीत गया। कहानी समझ आ गई? इसमें कौन जीता? कछुआ। वो क्यों जीता? क्योंकि वो धीरे धीरे अपना निरंतर गति से काम कर रहा था और खरगोश तो उसको का घमंड था तो उसका घमंड टूट गया। ठीक है, इस प्रकार अपने नाटक करके जो कहानी पढ़ते हैं तो वो कहानी हमें अच्छे से समझ आती है। सभी इनके लिए क्लैपिंग करो।